हॉलीवुड हिंदी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एपिसोड 2 को रिकैप और एक्सप्लेन करेंगे। इस सीरीज की बाकी के वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंडलोरियन ये जानकर कि एसिड एक 50 साल का बच्चा है, उसे क्लाइंट तक ले जाने के लिए रवाना होता है। वो कैंप से बच्चे के साथ निकलता है और वहाँ उनका पीछा कई बड़ी छिपकली जैसी जीव करते हैं। तभी टैंडोशियंस की एक टोली उन पर हमला करती है, जिनसे मैंडलोरियन बड़ी आसानी से लिपट लेता है। इसको बेबी योडा बड़ी जिज्ञासा के साथ देखता है। इस टोली के पास भी एक ट्रैकर फॉब था, जिसका मतलब है कि कई और लोग इस बच्चे को ढूंढते हुए आएंगे। शाम को मैंडो अपने कवच में हुए क्रैक को ठीक करने की कोशिश करता है। बेबी योडा बार बार अपने बास्केट से निकल के मैंडो के आर्मर को छूने आता है। शायद वो उससे कुछ बताना चाहता है, पर मैंडो को कोई दिलचस्पी नहीं है। अगले दिन वो दोनों मैंडो के शिप रेजर क्रेस्ट तक पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वहां जावा शिप के पार्ट्स को अलग अलग करके लूट रहे हैं। जावा छोटे छोटे जीव हैं जिन्हें हम सबसे पहले स्टार वॉर्स की पहली फिल्म अ न्यू होप में देखते हैं, जो कि स्क्रैप इकट्ठा करते हैं और बेचते हैं। ये स्क्रैप कैसे इकट्ठा करते हैं वो तो हम देख ही रहे हैं। ये मैंडो के लिए थोड़ी दिक्कत की बात है, जिसे जल्द से जल्द ये एसिड क्लाइंट तक पहुंचाना है और इसके लिए उसे अपनी शिप की ज़रूरत है। वो ऊपर से जावास को ब्लास्ट करता है, जिसे देखकर वो अपने विशाल सैंड क्रॉलर में भागने लगते हैं। मैंडो उनके पीछे जाता है और सैंड क्रॉलर पर चढ़ जाता है। जावास उसको गिराने के लिए उसकी शिप के पार्ट्स उसके ऊपर फेंकते हैं। बेबी योडा इस बीच अपने बास्केट में मैंडो के पीछे डटा हुआ है। मैंडो किसी तरह सैंड क्रॉलर के ऊपर पहुंचता है, जहां पे इंतजार कर रहे जावास उस पर बिजली के बॉल्स शूट करके उसे नीचे गिरा देते हैं। बेबी योडा मैंडो को ध्यान से देखता है, जो होश में आता है और बेबी योडा को लेके शिप के नुकसान की पड़ताल करता है। शिप उड़ाने लायक नहीं है। बेबी योडा फिर अपने बास्केट से निकल के मैंडो को देखने आता है। रेगिस्तान में अकेले वो दोनों अपना रास्ता बनाते हुए क्विल के पास मदद के लिए पहुंचते हैं। बेबी योडा को स्पेस फ्रॉक्स के साथ खेलते हुए देख क्विल को ये यकीन नहीं होता कि ये बच्चा इतनी हलचल और मौत की वजह है। मैंडो रेजर क्रेस्ट के साथ हुए लूटपाट से बहुत परेशान है, पर क्विल कहता है कि शिप नष्ट नहीं हुआ, बस अलग थलग हुआ है और वो इसके पार्ट्स वापस लाने में उसकी मदद कर सकता है। मैंडो कहता है कि वो जावास के चलते फिरते किले को भेजने की कोशिश कर चुका है, पर क्विल बोल चुका है। मैंडो और क्विल जावास से मिलने पहुंचते हैं, जहां जावा फिर लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं, पर क्विल उन्हें समझौता करने के लिए मना लेता है। वो रेजर क्रेस्ट के पार्ट्स वापस करने के लिए राजी हो जाते हैं। उसके बदले में वो मैंडो से उसका बेस्कार कवच मांगते हैं। अब हम एक चीज तो समझ चुके हैं कि मैंडलोरियंस के लिए उनका कवच कितना जरूरी है, तो ये तो संभव नहीं है। जावास की नजर बेबी योडा पे पड़ती है, पर वो तो बिल्कुल ही सौदे के लिए नहीं है। आखिर में वो मैंडो को उसके शिप के पार्ट्स एक अंडे के बदले देने को राजी हो जाते हैं, जिसके नाम से वो बहुत खुश दिखाई देते हैं। मैंडो, क्विल और बेबी योडा जावास के साथ एक दूसरे इलाके में जाते हैं, जहां मैंडो और बेबी योडा गुफा की खोज करते हैं। बेबी योडा को बाहर छोड़ के मैंडो गुफा में जाता है और अगले ही पल एक बड़ा एलियन गेंडा उसे वहां से बाहर फेंक देता है। मैंडो भले ही एक बढ़िया बाउंटी हंटर हो, पर गेंडे के सामने वो भी विवश है। गेंडा उसे कई बार इधर से उधर पटकता है और एक थके हुए मैंडो पे आखिरी वार के लिए बढ़ता है, पर जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला होता है, बेबी योडा अपनी फोर्स शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसे रोक लेता है। फोर्स स्टार वॉर्स यूनिवर्स में एक अनदेखी शक्ति है जो कि हर किसी को प्रभावित करती है। कुछ लोग इस फोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि जेडाई और सिथ और कई और जीव। बेबी योडा को इन शक्तियों का इस्तेमाल करने में बहुत ताकत लगती है और उसे इतनी देर तक इस्तेमाल करने की वजह से वो थक के बेहोश हो जाता है। मैंडो, जो कि हैरान होकर इस सब को देख रहा था, इस पल में गेंडे पे वार करके उसे खत्म कर देता है। इस बीच जावा मैंडो को मृत समझ के उसे छोड़ के जाने लगते हैं, पर क्विल वहीं डटा रहता है। मैंडो और बेबी योडा अंडे को लेके वहां पहुंचते हैं, जिस पे जावास टूट पड़ते हैं। अपने शिप के पार्ट्स को वापस लेके मैंडो और क्विल वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में सोते हुए एसिड की शक्तियों के बारे में सोचते हैं, जिसके बारे में दोनों में से किसी को कुछ नहीं पता। शिप के पास पहुंच के मैंडो निराश होकर कहता है कि शिप को रिपेयर करने में 1 हफ्ता लग जाएगा, जिस पर क्विल चुटकी लेते हुए कहता है कि अगर मैंडो उसकी मदद करे तो वो जल्दी इस काम को कर लेंगे। एक रात की कड़ी मेहनत के बाद वो दोनों मिलकर शिप को वापस जोड़ते हैं। मैंडो इस काम की मदद के लिए क्विल को इनाम का कुछ हिस्सा देने की पेशकश करता है, पर क्विल मना कर देता है और कहता है कि वो उसका मेहमान है। मैंडो उसे अपनी शिप में उसके साथ क्रू बनने का न्योता देता है, जिसे भी वो मना कर देता है और कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के लिए काम किया है और वो आज़ाद रहना चाहता है। वो मैंडो को उसकी घाटी में शांति वापस बहाल करने के लिए धन्यवाद करता है
और मैंडो को बेबी योडा के बदले मिलने वाले बड़े इनाम के लिए बधाई देता है। दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। रेजर क्रेस्ट के कॉकपिट में मैंडो सोते हुए एसिड को देखता है। हालांकि उसने अभी भी हेलमेट पहना हुआ है, हम उसके मन में उठ रहे सवालों और शंका को भाप सकते हैं। अब तक तो ऐसा लग रहा है कि वो बेबी योडा को क्लाइंट और डॉक्टर पर्शिंग को दे देगा, पर हमें पता है कि मैंडो एक दृढ़ आचरण से चलता है और बेबी योडा ने उसकी जान बचाई है। हमें देखना है कि क्या अब वो अपने इस मिशन को पूरा कर पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हॉलीवुड हिंदी को विदा दें। हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं।